सरपंच के फर्जी दस्तखत हैं। तहसील वाले सारे वो ही करते हैं जो बलवान पूनिया कहता है। बलवान पूनिया के इच्छा के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिलता। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब दोनों के दोनों बंधुआ मजदूर हैं। उसके कार्य किया, टोटल रिकॉर्ड मेरे पास है, सारा मैंने दे भी दिया। मैं आखिरी में अब आत्महत्या के भी नोटिस दूंगा कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि 19 बीघा के लिए हम वापिस रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब रिपोर्ट से क्या पेट भरेगा, वो तो पैदा ले रहे हैं। जोड़ पाइथन पर उनका कब्जा, अनऑफिशियली शमशान घाट पर उनका कब्जा। जो जन सुनवाई में जय सिंह बेनीवाल सेवानिवृत्त तहसीलदार जो कि पहुंचे थे और उन्होंने मामला पहले से दर्ज करवाया हुआ है। सरदारगढ़िया के अंदर जोड़ पाइथन की जगह पर कब्जा हटवाने का मामला है, लेकिन प्रशासन देखिए नतमस्तक है। जो तहसीलदार हनुमानगढ़ से सेवानिवृत्त हुआ उसी को न्याय नहीं मिल रहा। और जय सिंह बेनीवाल जब हनुमानगढ़ ज़िले में कार्यरत थे और सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने भूमाफियों से लड़ाई लड़ी, उन पर हमले हुए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते रहे। भूमाफियों पर निकेल कसने के चर्चे जय सिंह बेनीवाल के उस वक्त आम लोगों की जुबान पर थे कि तहसीलदार हो तो ऐसा, लेकिन वही सेवानिवृत्त तहसीलदार अब जोड़ पाइथन की रामगढ़िया से कब्जा हटवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के दरबार में फिर पहुंचे थे जय सिंह बेनीवाल। आइए सुनते हैं कि पूरा मसला आखिरकार क्या है और उनके मन के अंदर क्या पीड़ा है, क्या दुख लिए वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी। जय सिंह बेनीवाल कौन सी ज़मीन को खाली करवाने के लिए जदोजहद के साथ अपने संघर्ष को जारी किए हुए है। गांव रामगढ़िया, तहसील बहादरा का चक 10 JGW के अंदर जोड़ और जोड़ पाइथन पर एक ही परिवार का, ढूकिया परिवार का अनाधिकृत कब्जा है। कोई बाप के नाम से है, कोई बेटे के नाम से है। और गांव रामगढ़िया में जितनी भी सार्वजनिक उपयोग के लिए जो भूमि है सारी पर इन्हीं का कब्जा है, टोटल पर इनका कब्जा है, एक ही परिवार का कब्जा है। और इसलिए आज कलेक्टर साहब को मैंने सारा रिकॉर्ड भी बताया है और आप भी देखना चाहो तो मैं सारा रिकॉर्ड बता दूं कि जो रकबा 1958 में बिरबल सुनार को अलाट हुआ वो सम्मत 2028 से सम्मत 2029 से 38 की जमाबंदी में मिश्र बंदोबस्त में सर्वे में वापिस वो गवर्नमेंट लैंड होगी। और उस गवर्नमेंट लैंड की रजिस्ट्री 79 में हुई और 79 की रजिस्ट्री पटवारी को पावर ही नहीं है इंतकाल दर्ज करने का। लेकिन 92 में 79 की रजिस्ट्री 92 में दर्ज हुई और वो पटवारी ने सरपंच के फर्जी दस्तखत हैं, वो सारा रिकॉर्ड मैंने दे दिया। लेकिन वो तहसील वाले सारे वो ही करते हैं जो बलवान पूनिया कहता है। बलवान पूनिया के इच्छा के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिलता। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब दोनों के दोनों बंधुआ मजदूर हैं उसके। और सारा रिकॉर्ड दे दिया, फिर भी कहते हैं हमें रिकॉर्ड नहीं दिया। मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है और फर्जकारी का रिकॉर्ड है। इन्होंने फर्जकारी जो भी इस ढूकिया परिवार ने फर्जकारी किया, टोटल रिकॉर्ड मेरे पास है, सारा मैंने दे भी दिया। और फिर भी अब कार्रवाई नहीं करें तो अब कहाँ जाएं। मैं आखिरी में अब आत्महत्या के भी नोटिस दूंगा कि या तो इसकी 5 दिन में 10 दिन में इसकी जांच हो जाए, नहीं तो मेरे को कठोर से कठोर स्टेप उठाना पड़ेगा जिसके लिए जिला प्रशासन उत्तरदायी होगा। कलेक्टर ने आपको क्या जवाब? कलेक्टर साहब ने कहा है कि 19 बीघा के लिए हम वापिस रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब रिपोर्ट से क्या पेट भरेगा, वो तो पैदा ले रहे हैं। जोड़ पाइथन पर उनका कब्जा, अनऑफिशियली शमशान घाट पर उनका कब्जा जो
ज्ञानाराम जी कलेक्टर साहब थे, उन्होंने छुड़वा दिया। भट्टा की जमीन है, उसके ऊपर उनका कब्जा है। आम रास्ता है वो उनके कब्जा है, चौक पर उनका कब्जा है, पंचायत का खसरा नंबर 71 पर उनका कब्जा है, वाचनालय का 72 नंबर खसरा है, उस पर उनका कब्जा है। मतलब टोटल कब्जा है उस एक ही परिवार का कब्जा है। और उस एक परिवार के कब्जे को छुड़ाने के लिए सिर्फ ज्ञानाराम जी ने हिम्मत की कि उन्होंने शमशान घाट के 2 बीघा पर इनका कब्जा था वो हटवा दिया। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे हैं, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला अधिकारी ही न्याय के लिए भटक रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की, मैंने सरकार की नौकरी की। अब जो नौकरी कर रहे हैं वो राजनीति की नौकरी कर रहे हैं, मैंने सरकार की नौकरी की, इसलिए मेरे को डायरेक्ट ऊपर के अधिकारियों का भी संरक्षण मिलता था। मैंने जिला कलेक्टर टी रविकांत साहब के काइंड कंट्रोल में काम किया, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर साहब के काइंड कंट्रोल में काम किया, अखिल अरोड़ा साहब के काइंड कंट्रोल में काम किया। बीकानेर में जितने भी भूमि घोटाले हैं सारे मेरी रिपोर्ट की हुई है। मैंने उस टाइम के अंदर वो किरण सोनी गुप्ता साहब थी कमिश्नर, उन्होंने मेरे को लगाया, अखिल अरोड़ा कलेक्टर साहब ने मेरे को लगाया। अब यहाँ मेरे खुद के गांव में यार मैं खुद प्रभावित हूँ। ये देखिए मेरे ये चक्कू मारा था ये मारने के लिए, और पुलिस ने FIR उनके खिलाफ दर्ज करने की बजाय मेरे खिलाफ FIR नंबर 36/2021 में दर्ज हुई, जिसके पर उस टाइम के ADM साहब नौर के एडिशनल SP साहब नौर और यहाँ की SP साहब जैन साहब ने उसको दखलंदाजी करके उस पर FIR लगाई। मेरा ही तो गला काटा, मेरे खिलाफ FIR दर्ज। आपको दुख होता है जब न्याय नहीं मिलता है? दुख क्या होता है, बहुत ही दुख होता है, लेकिन अब जाए कहाँ? अब आत्महत्या ही बाकी है और तो कुछ बाकी रहा नहीं। अब मैं ये अन्याय देख नहीं सकता, और अन्याय देखने के लिए अब आंखें भी गई और अब शासन का सहयोग भी गया। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है जय सिंह बेनीवाल, रिटायर्ड तहसीलदार। पूर्व तहसीलदार जय सिंह बेनीवाल ने कहा कि बादरा के अंदर जो जोड़ पाइतन की जितनी भी ज़मीनों पर कब्जे चल रहे हैं उनको विधायक बलवान पूनिया संरक्षण दे रहे हैं, उनकी देखरेख में सारा काम जो गोरख धंधा हो रहा है, इस प्रकार के आरोप बलवान पूनिया पर भी उन्होंने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन पर उनका यकीन उठ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रशासन बलवान पूनिया विधायक के आगे नतमस्तक है और मुझे नहीं लगता है कि यह जो शिकायत मैंने की है इस पर कुछ हासिल होगा, और वे आखिरकार दुखी होकर यह कहने लगे कि मुझे इच्छा मृत्यु की आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखते हैं जो प्रशासन कुछ कर पाता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में इसी प्रकार आगे रखता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।